बहुत ही जानी मानी बात है कि जब भी आंदोलन हुआ है तो छात्र छात्राओं ने उस आंदोलन की शुरुआत करी है और ये सरकार सबसे पहले उन्हीं छात्र छात्राओं की टांगे तोड़ने पर मजबूर कर रही है। पिछले 7-8 सालों में आप लोगों ने ऐसे क्या बदलाव देखे हैं जो डायरेक्टली आपको इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों आज की डेट में, चाहे वो फार्मर्स हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी के लोग हों और चाहे वो अकेला यूथ हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज में आपके साथ मोहम्मद अकरम। मोदी जी ने ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हैं वो हम देंगे, उसके साथ बंगाल चुनाव में अब चले गए, बंगाल चुनाव में भी यही लगातार बात हो रही है। लेकिन आज दिल्ली में युवा जो है वो परेशान है, वो लगातार मोदी जी रोजगार जो ट्रेंड चल रहा था उसको लेके आवाज उठा रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि जो रोजगार है वो कहाँ है, उसी को लेकर बात करेंगे। मैम, आप सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम है सिया मिनोचा और मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ NSUI के साथ। मैम, जिस तरीके से बातें हो रही है रोजगार की, क्या लग रहा है रोजगार मिल रहा है? मैं आपकी मेमोरी और उन सभी व्यूअर्स की मेमोरी रिफ्रेश करना चाहूंगी। ये आंकड़े सभी को याद होंगे। पहले इलेक्शन में 2 करोड़ नौकरियों को वादा किया गया था और आज की रिसर्च के अकॉर्डिंग 2 करोड़ का 1% भी पूरी नौकरियों का वैकेंसी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। तो बहुत ही स्पष्ट बात है कि वो वादा तो पूरा नहीं किया जा रहा। बंगाल में तो कहा जा रहा है वो स्टेटमेंट्स देना, इलेक्शन प्रोपेगेंडा फैलाना वो अलग बात है, मगर अगर आप कैमरा घुमा के देखेंगे यहाँ एकत्रित भीड़ और जितने भी इन द पास्ट जितने ये पकौड़े तल्लों और इस प्रकार के प्रोपेगेंडास चलाए गए हैं वो इन सब बातों को दबाने के लिए ही चलाए गए हैं कि ये सरकार नौकरियां युवाओं को प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। चाहे हम बात करें प्रॉपर टाइम पे गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करने की, या उन एग्जाम्स में करप्शन करने की, या उन एग्जाम्स की फीस रिफंड करने की, या उन एग्जाम्स को कोविड के दौरान ना आगे बढ़ाने की, और उसके बावजूद भी जिन लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उनको वापस से एग्जाम्स नहीं दिए देना जा रहा। तो अगर एग्जाम्स नहीं होंगे, आगे वैकेंसीज क्रिएट नहीं होंगी तो सरकार कहाँ से नौकरियां प्रोवाइड करेगी? अभी देखा जा रहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे से सरकार आई थी। आज बेटियां रोड पे है, लगातार 1 महीने से बात की जाएगी। तो जो यहाँ पे बेटियां हैं वो अपना हक मांग रही है, उसको पुलिस मार रही है। किस तरीके से आप महिलाओं को देखते हैं? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन नारा ये शुरू किया गया था सरकार द्वारा, मगर बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, पिछले साल की बात है, हाथरस में एक इंसिडेंट हुआ था, एक रेप विक्टिम थी। चाहे हम उसकी बात कर लें और चाहे हम शाहीन बाग में बैठी औरतों की बात कर लें, जहां महिलाएं अपनी आवाज उठा रही हैं, उनकी आवाज को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। चाहे वो BHU की छात्राएं हों जिनके ऊपर अपने बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस थोपे जा रहे हैं, और चाहे वो आज यहाँ आई महिलाओं हो जिनको अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आज धरती पे जमीन पे उतरना पड़ रहा है। तो ये सरकार किसी भी तरीके से महिलाओं का समर्थन तो नहीं कर रही। हम यहाँ एक नारा देते हैं छात्र विरोधी, अभी आप जानते हैं, तो उसी प्रकार हमें लगता है कि महिला विरोधी भी है ये सरकार। शिक्षा की बात की जाएगी, शिक्षा के सेक्टर में लगातार देखा जा रहा है गिरावट आ रही है। पहले कुछ संस्थान थे जो वर्ल्ड लेवल पे आते थे, लेकिन आज वो भी खत्म होते चले जा रहे हैं और सरकार जो है वो लगातार चुनाव पे ध्यान दे रही है। जी, बिल्कुल सही बात है। सरकार को एक नशा हो गया है पावर में रहने का। उनको इस समय सिर्फ वही चीजें नजर आ रही हैं जिनके समर्थन के साथ वो सरकार में रह सकते हैं, पावर में रह सकते हैं। चाहे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, चाहे हम बजट में एजुकेशन के बजट का कट की बात करें, या हम ऐसे बहुत सारी और पॉलिसीज की बात करें जहाँ गवर्नमेंट सारी यूनिवर्सिटीज को अपने अंडर, अपने दायरे के अंडर सेंट्रलाइज करके उनको अपनी ऑटोनॉमी खत्म कर रही है, और ना उन यूनिवर्सिटीज में मतलब इलेक्शंस बंद हो रहे हैं, प्रोटेस्ट करने अलाउ नहीं हो रहे, हर तरह से दबाव बना के उन यूनिवर्सिटीज के छात्र छात्राओं को भी अपने नीचे लाने की कोशिश करी जा रही है। ये बहुत ही एक हिस्ट्री की बहुत ही जानी मानी बात है कि जब भी आंदोलन हुआ है तो छात्र छात्राओं ने उस आंदोलन की शुरुआत करी है, और ये सरकार सबसे पहले उन्हीं छात्र छात्राओं की टांगे तोड़ने पर मजबूर कर रही है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जब भी आंदोलन होता है ये कह दिया जाता है कि आंदोलन जीवी है, पाकिस्तानी खालिस्तानी है, तो अब युवा कैसे कर सकते हैं? युवा को भी कहीं ना कहीं नाम दे दिया जाए। जी बिल्कुल, हमारे देश को डेमोक्रेसी कहा जाता था। अगर आप रिसेंट सर्वे देखें तो हमारी कंट्री को पार्टली फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली ये इस वजह से ही हुआ है क्योंकि अगर आप अपनी आवाज़ उठाते हैं, सबसे पहले तो मैं एक वकील हूँ और आप सभी संविधान के प्रति आप मीडिया पर्सन हैं तो आप सभी जानते ही होंगे कि हमें एक राइट टू फ्री स्पीच है।
राइट टू एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन। हाँ जी बिल्कुल, तो वो आपकी फ्रीडम्स में से एक फ्रीडम है, तो उस फ्रीडम को उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी और अब धीरे धीरे करके उस फ्रीडम को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में से प्रैक्टिकली डेड कर दिया गया है। अगर कोई भी अपनी आवाज़ उठाता है उसको उसके अगेंस्ट देशद्रोह का या सेडिशन का या इस प्रकार के पर्चे कर दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है अगर ये हमें हमारी राइट टू फ्रीडम को ही इतना बुरी तरह से दबा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। अच्छा, मैं आपसे आखिर में आप आखिर में हमारी जनता से क्या कहना चाहेंगे, जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं सुन रही हैं, उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप सभी लोगों से मेरे सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप अपने भीतर झांकिए। पिछले 7-8 सालों में आप लोगों ने ऐसे क्या बदलाव देखे हैं जो डायरेक्टली आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों आज की डेट में, चाहे वो फार्मर्स हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी के लोग हों और चाहे वो अकेला यूथ हो। हर वर्ग के लोगों को एक एक करके अपाहिज किया जा रहा है और बहुत ही जल्द हमारे देश को एक डेमोक्रेसी कहने लायक हम नहीं बचेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कुछ जागरूकता दिखाएंगे और अपनी आवाज़ को ज़रूर ऊपर उठा के इस सरकार का विरोध करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से बेरोजगारी जिस तरीके से लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, युवा जो है वो रोड पे आ चुका है। ये कहा जा रहा है कि अब अगर मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया तो कहीं ना कहीं देश बहुत पीछे चला जाएगा। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।